पुण्यात्मा एवं गोभक्त पदाधिकारी श्री राम डिस्ट्रिक्ट गौशाला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। मैं किशोर भाई, इस गौशाला का प्रमुख ट्रस्टी और गौशाला का फाउंडर। पिछले 24 साल से ये काम अविरत चल रहा है। पहले हम लोग वाड़ा क्षेत्र में, प्रॉपर वाड़ा में थे और वहाँ से शुरू हुआ पिछले 24 साल पहले। और 24 साल पहले जो एक सिलसिला शुरू हुआ, एक गाय को पकड़ा हम लोग ने कसाई से, वहाँ से काम शुरू हो गया। अभी तक ये काम चलता आ रहा है पिछले 24 साल से। सबसे पहले जो गाय माता को हम लोग ने रेस्क्यू करा था, ये हमारे पीछे है। इसकी उम्र, ये जब हमारे साथ में आई थी ये 4 साल की थी, अभी उसकी उम्र 28 साल की है। 28 साल की। और इट्स टू एज्ड, मतलब आदमी की उम्र 110 जैसे होती है, जैसे उसकी उम्र 28 साल है। उसको अभी उठ खड़ा कराना पड़ता है। बट ये प्रधान गौ माता है हमारी, और उसका विशेष रखरखाव और विशेष डाइट देना पड़ता है। इसके लिए हम लोग ने बोला कि उसको कुछ रोटी या फिर अलग से ये मत खिलाओ, उसका डाइट फिक्स है। अंदर वाले बच्चे जो आपने देखे, उनकी माँ, दोनों बच्चे की माँ जो है वो पेशेंट थी। ये जो बड़ा वाला बच्चा है वो मात्र 10 दिन का था, तभी उनकी माँ चली गई। और दूसरी इस तरफ वाली जो लाल गाय माता जो खड़ी है, जो पहली वाली है, जो वो खड़ी होने में असमर्थ है, क्योंकि उसकी डिलीवरी करते समय फोर्सफुली डिलीवरी करी डॉक्टर ने, और डिलीवरी करते समय उसकी नस टूट गई। तो वो तब से, बचपन से उठ खड़ी नहीं हो पा रही है। अभी वो तकरीबन 1.5 साल से हमारे साथ में। और बगल वाली रेवा मैया जो है वो पिछले 6.5 महीने से हमारे साथ में। उसकी माँ भी निमोनिया में चली गई, उसकी माँ पेशेंट थी, तो इसलिए वो दोनों अंदर है। उसका भी डाइट एकदम फिक्स डाइट चल रहा है, उसको भी कुछ अलग से नहीं खिलाते। तो आप पुनः एक बार सभी गौभक्तों का स्वागत, अभिनंदन, और सभी दाता परिवारों का स्वागत, अभिनंदन, जिन्होंने ये टूर अरेंज किया गौशाला का, उनका स्वागत, अभिनंदन। तो हम लोग पहले तो ये पूरा जो गौवंश आपको दिख रहा है, ये हम लोग ने पिछले 24 से 26 साल में हजारों गौवंश रास्ते से पकड़ा। हमारा हजारों गौवंश किसान के पास अभी है। हम लोग संख्या नहीं बढ़ाना चाहते, अन्यथा यहाँ 3,500 के ऊपर गौवंश होता था। हम लोग ये काम करते कि जो एज्ड काऊ है, जो बूढ़ा गौवंश है, वो किसान हमारे पास ला करके छोड़ता है। एक्सीडेंट काऊ, जैसे कि हम लोग अभी हॉस्पिटल में जाएंगे तो अलग अलग हम लोग दिखाएंगे आपको। तो गाय को रात को रेस्क्यू करना, भले वो स्मगल हो रही हो, भले वो रोड पे एक्सीडेंट हो गई हो, उसको रेस्क्यू करने के लिए हमारे पास 2 हाइड्रोलिक एम्बुलेंस है। उसको लेके आना, फिर अगर रिक्वायर्ड उसको ट्रीटमेंट देना। अगर कसाई से रेस्क्यू किया तो उसको रिहेबिलिट करना, रिहेबिलिटेशन के बाद उसको किसान को देना। किसान क्या करेगा, जैसे भाई साहब ने बोला कि यहाँ पे दूध ही नहीं है, तो बिना दूध के किसान क्या करेगा, उसको पैसे इकोनॉमी समझा। तो मैं खुद एग्रीकल्चरिस्ट हूँ। गोबर और गौमूत्र से कैसे प्राकृतिक खेती की जाती है, उसका यहाँ पे किसान लोग को बुला करके यहाँ पे प्रशिक्षण होता है, उनको समझाया जाता है, एक नई दिशा दी जाती है। उसके आधार पर कई सारे सैकड़ों किसान यहाँ पे खेती करना शुरू कर दिए। केमिकल खाद का जो खर्चा उनका तकरीबन 60 से 70% गौ आधारित खेती के आधार पर तकरीबन 70 से 80% उनका अभी खर्चा बच रहा है। प्राकृतिक जो चीज़ें वो अपनी खेती में ले रहा है, उनको भी हम लोग मुंबई क्षेत्र में मार्केट देने का विचार कर रहे हैं। तो गाय को रेस्क्यू करना, छोटे बच्चे 1-1 दिन के हम लोग को रास्ते पे मिल जाए, उनका संगोपन करना, अगर बीमार गाय है उसको रेस्क्यू करना, एक्सीडेंटल काउस को रेस्क्यू करना, स्मगलिंग जाते हुए उसको काऊ को रेस्क्यू करना, जो कसाई से बचाई हुई पुलिस स्टेशन में जो गाय का FIR बना है उसका कस्टडी ले करना। तो ये पूरा का पूरा मतलब कौन से लेकर के डेथ तक। अभी गाय माता जब गोलोकवासी हो जाती है तो उसके समाधि का व्यवस्थापन के लिए हम लोग ने बड़े गड्ढे में गाय माता को समाधि दी और उसके ऊपर सीधा पेड़ लगा दिया। तो जो भी पौधा लगाया बहुत बड़े अच्छे से फला फूला, जैसे आम के पेड़ है, कटहल के पेड़ हम लोग ने लगाए, और बहुत ज़्यादा जल्दी वो बड़े हो गए, और बड़े होने के साथ ही फल फूल देने लगे। तो पूरा का पूरा यहाँ पे पूरी एक्टिविटी चलती है। हमारे पास एक लेस हॉस्पिटल है, जो एक्सरे मशीन, एग्जामिन टेबल, AC ऑपरेशन थिएटर के साथ एम्बुलेंस हमारी
पूरी व्यवस्था और ऑर्थोपेडिक में हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग जैसे जैसे आगे जाएंगे एक एक चीज़ और आपके जो जो प्रश्न होंगे वो जरूर पूछिए, तो हम लोग सवाल जवाब करके निकल जाएंगे। आइए, जय गौ माता। एक बार ये लोग बोलते हैं किशोर भाई आप लोग गधा मिक्स है और एक पर्टिकुलर जाति नहीं है, आपने नीर क्यों नहीं, आपने गिर क्यों नहीं रखा? नीर, नीर बोले जो फटाफट सामरो नीर भाई। तो लोग हमेशा पूछते हैं किशोर भाई ये तो बड़ा अलग अलग थे, ये तो सब एक जाति का कुछ दिखता ही नहीं है। तो हम लोग जब रास्ते पे काम करते हैं, रात को अगर हम लोग ने गाड़ी पकड़ा तो उसमें 6 देखो हम लोग ने मैंने अपनी तरफ से 4800 के ऊपर गोवंश को रेस्क्यू किया है रास्ते से, जो कसाई को जानने वाले। कई बार हमले हुए, यतीम जैन आपके वो भिवंडी में काम करते हैं, उनको बोल देना कि किशोर भाई के पास गए थे, वो बहुत छोटे थे तब मैं काम करता था। उसके बाद में उसको प्रेरणा हुई, गुरु महाराज जी से प्रेरणा हुई, यहाँ पे हम लोग अभी तक साथ में ही काम करते थे। तो उसके बाद में मैं गौशाला के अंदर मतलब मैं घुसा नहीं, ये फॉर्चुनेटली आ गया, ये मेरा काम नहीं है। मैं बेसिकली मैं गौरक्षक, मैंने गौरक्षक का काम करा, यतीम के साथ में नाम बोला और आशीष बारी को भी परसों आके गया। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जितने भी गौरक्षक हैं मुझे बड़ी बातें जाके हम लोग के साथ में काम करा। तो ये तो आते गया, ये मेरा काम ही नहीं। तो जैसे रात को कोई टेम्पो पकड़ते हैं, कुछ भी मिल जाता है, तो कोई जर्सी हो तो कसाई को ये नहीं बोल सकते कि भाई ये देसी हम लोग को दे दो, जर्सी लेके जाओ। तो हम लोग जीवदया करते हैं, हमारा मेन फोकस जीवदया पे है। प्रायोरिटी भले हमारी गाय माता हो, बट जीवदया। जैसे हमारे घर में 19 बिल्ली है, 6 कुत्ते हैं, वो कबूतर यहाँ पे हम लोग ने ला करके इंडिपेंडेंट बना दे, ये नहीं भाई कबूतर भाई साहब ने दिया भैया अभी जवार बाजरा भेज दो, 25 किलो दिया 50 किलो नहीं, ये प्राकृतिक जीवन जी रहे। पूरे तकरीबन 3000 के ऊपर कबूतर हम लोग ने छोड़े, बट लोकल आदिवासी जो कम्युनिटी है वो कबूतर मार के खाती है। हम लोग अभी यहाँ पे सत्संग ले करके उसका प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी जीव हत्या ना हो, जिसके देखो बिना कबूतर मारे भी हम लोग जी सकते हैं, कबूतर अपना दाना पूरे जी नहीं सकते इस प्रकार के। बट ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, इन लोगों को, स्थानीय लोगों को एक रूरल कल्चर को वापस एक उत्थान पे लेके आना एक बहुत बड़ा टास्क है। तो यहाँ पे सब जाति मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोकन गिड्डी जाति मिलेगी, जो रास्ते से कसाई उठाते हैं और स्मगल के लिए और स्लॉटरिंग के लिए लेके जाते हैं। तो उसी को हम लोग ने हजारों की संख्या में पकड़ा, उसी में से आता रहा, उसी में से किसान यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। आइए, लोकल लोग जो है, मैंने अभी बोला कि गाय के प्रति थोड़ा आस्था श्रद्धा कम रखते हैं। यहाँ पे दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में काम करना बहुत कठिन और परीक्षा भरा काम है गाय माता के लिए। जैसे कि ये पीछे आप गाय माता देख रहे हैं, जाति की है और बड़ी सुंदर गाय माता है। एक अच्छे किसान ने इसको जंगल में छोड़ा था। मैंने अपने बच्चों को फोन लगाया, मैं बोला अभी फ़ोन नहीं उठा रहे आप, क्या हो गया? बोला दादा ऐसी स्थिति थी, तो इसको जंगल में छोड़ दिया था, तो तुरंत एम्बुलेंस लेके गए, उसको रेस्क्यू किया। ये पिछले 20 दिन से हमारे साथ में है। तो ऐसे अगर एक तबेला वाला किसान मैं कहूँगा, वो संस्कारहीन है, इसके लिए इसने ये काम किया है। ये गाय माता को अगर जंगल में छोड़ा हुआ तो इसको कोई कसाई पकड़ करके लेके जाता, क्योंकि ये निराश्रित हो जाती या फिर रास्ते पे घूमती थी, गटर का पानी पीती थी, कूड़ा कचरा खाती थी। हम लोग ने उसको तुरंत रेस्क्यू किया। पिछले 20 दिन से वो साथ में है। कौन रे? गौरांगी मस्ती करती हुई दिख रही, इसका नाम गौरांगी है। उसको वो बचपन से बड़े लाड़ प्यार से, वो 4 साल की है, मैंने उसके माँ को रेस्क्यू किया था। स्लॉटर जाते समय उसको गोद में उठा के लेके आया था। कुछ दिन घर में थी, काफ़ी मस्ती से रहती है। जब घूमती है तो उसी का वही मालिक है इस सभी की, तो थोड़ा मस्ती कर लेती है। कहने का मतलब ये है मेरा कि यहाँ महाराष्ट्र में गौ सेवा में काम करना, गौरक्षा में काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। क्योंकि अगर गुजरात में जाए, अगर राजस्थान में जाए, तो सभी के भाव में, अगर वो मजदूर हो या फिर व्यापारी या फिर कोई बड़ा किसी फैक्ट्री का मालिक हो, वो अपने मन में गाय के प्रति भाव रखता है। अगर हम लोग को विशेष रूप से अलग से कुछ समझाए नहीं, यहाँ मराठी लोग जो है बड़े हिंदूवादी है, परंतु उनके हिंदूवाद में गाय दूर दूर तक नहीं है। दुर्भाग्य की बात है।
परंतु परंतु आप महाराष्ट्र के लोगों को ये देखेंगे कि बड़े हिंदूवादी बन के घूमते हैं। उनको गाय के बारे में बोलेंगे भाई हमारा काम है नहीं, वो गुजराती के पास जाओ, मरवाड़ी के पास जाओ, वो जैन के पास जाओ, वो काम करेंगे, वो मेहता जी आपको बताएंगे, वो पटेल आपको मदद करेंगे। उनका दूर दूर तक इस चीज से संबंध नहीं, जबकि सभी वेद पुराण और सभी आध्यात्मिक पुस्तकें जो है गाय माता के वर्णन से और उनके पूरे गुण विधान से भरे पड़े हैं। हम लोग ने उसका अभ्यास करना चाहिए। मेरा एक ही वर्ड है जो मैंने अपने जीवन में बनाया, गाय नहीं तो काय नहीं, गाय नहीं तो कुछ नहीं। जीवन में अगर गाय नहीं है, गाय नहीं तो काय नहीं। ये मैंने अपने जीवन काल में सीखा है। अगर आपको टीका लगाना है, आपको जिनेवा पहनना है, अपने को चोटी पहनना है, आपको आध्यात्मिक बनना है, आपको आध्यात्मिक नहीं बन तो भी आपका पूरा जीवन गाय के बगैर व्यर्थ है, ये आप समझ लीजिए। तो अपने आप में या महाराष्ट्र में काम करना हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क है। आप बोलते होंगे यार किशोर भाई वाह भिवंडी में बहुत अच्छा जगह है, आप इतना दूर आए, 25 किलोमीटर हम लोग चल के आए, यार जीवन भर इतना पसीना नहीं निकला, आज निकल गया, बहुत परेशान हो गए, धूप हम लोग रोज झेलते हैं। मैं भी एक मॉल की जिंदगी जिया हूँ। मैं ठाणा में रहता था, मेरा घर ठाणा में था, नॉट रूम नॉट फ्लैट, मेरा चंदनी कोलीवाड़ा में हमारा घर था। मैं नेटिव वाड़ से हूँ, बेसिकली मराठी हूँ, और वहाँ की मॉल की जिंदगी मैंने जी है। यहाँ पे हम लोग आए, यहाँ पे माचिस खरीदने के लिए 3 किलोमीटर जाना पड़ता है। अगर कोई मेहमान यहाँ पे बिना बोले बिना के आए तो शायद पानी पी के निकल जाएगा या फिर खिचड़ी खा के निकलेगा। कहने का मतलब ये है यहाँ पे इसलिए हम लोग आए कि ये जो हम लोग कहते हैं प्राकृतिक जीवन, गाय माता को प्राकृतिक जीवन मिलना है। कहाँ मिलेगा? शहरों में मिलेगा नहीं। शहरों में आप अगर गाय रास्ते पे छोड़ेंगे, शायद वो कूड़ा कचरा खाएगी, प्लास्टिक खाएगी, गटर का पानी पिएगी। यहाँ हमारी गाय अभी मिड ऑफ मार्च से जाना बंद कर दिया है, अभी खाली राउंड मार के आते हैं। अदरवाइज जंगलों में हम लोग ने 60 एकड़ जमीन जो है बारिश से ली है ग्रेजिंग के लिए। अभी बारिश में पूरा 60 एकड़ जमीन पे पूरी स्थानिक पूरी गांवों की गैया वहां पे चरती है। सबके लिए हम लोग ने अलाउड किया। भले भैंस तो हम लोग विनती करते हैं कि भाई भैंस को जरा अलग से रखिए, ताकि हमारी जो अलग अलग गांव की गौ माताएं हैं सभी एक जगह पे ग्रेजिंग कर जाए। तो यहाँ पे ग्रेजिंग के लिए जाती है गाय माता, अपना प्राकृतिक जीवन जीती। इसलिए हम लोग इतना दूर आए। अपनी गौशाला की खुद की अपनी 25 एकड़ जमीन है जहाँ भी ये पूरा सेटअप लगाया है। ये पूरा जो आधा एकड़ में 20,310 स्क्वायर फुट में ये शेड बना है, ये विदाउट एनी डोनेशन, विदाउट एनी डोनर बना है। गाय माता की कृपा से गाय माता ने अपने जेब से पूरा खर्चा कराया इस चीज को। और ये पूरा 25 एकड़ जमीन भी पूरा गाय माता ने अपनी जेब से खर्चा करके लिया है। गाय माता कहाँ कमाने गई है, तो मैं अपने आप को गौपुत्र समझता हूँ। अगर वो मेरी माँ है, जो मेरा है वो गाय माता का सही है भाई। ऑरेंज कलर का वो टैंकर पीछे 70,000 लीटर का एक टैंक है, जो पूरा गौशाला धुलने के बाद जो पानी निकलता है उस टैंक पे जाता है। वहाँ से पानी सक करके टैंकर में जमा करके फिर जो खेत है हमारे इसके चारा उगने के, या फिर ये सब आप पेड़ देख रहे हो, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरा साल भर। आइए यहाँ पे जैसे हमारे भोजनालय में भोजन पकता है, वैसे यहाँ पे चारा चॉप होता है। हमारे यहाँ पे JF60 विधाता का एक बहुत बड़ा चॉपिंग मशीन लिया। ये कटिंग करके इस तरह से क्यों डालते हैं? क्योंकि अगर इस तरह से डाला नहीं तो ये तकरीबन 28 से 35% ये वेस्ट हो सकता है। तो इसका वेस्टेज बचाने के लिए हम लोग इसको कुतर करके डालते हैं। ये कुतर मशीन तकरीबन 3.25 लाख का है, ट्रैक्टर ऑपरेटेड है। अभी अपना जो हरा चारा आया वो भी कुतर करके मतलब चॉपिंग करके फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ताकि चारा बचे और हम लोग पूरा का पूरा जो लाभार्थी अपने को चारा दे रहा है, पूरा का एक एक दाने का हम लोग यूज कर सके। आइए गोबर गौमूत्र और दूध के अंदर गौशाला है, ये हमारे गौशाला का हार्ट है।
दिस इज द काउ हॉस्पिटल। ये सुरभि गौ चिकित्सालय है। हमने 2018 में एक नंदी महाराज की हमारे यहाँ पे 2017 में नंदी महाराज की एक हड्डी टूटी थी और पूरी हड्डी टूट करके बाहर आई। उसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर ने बोला इसको एक्सरे कराना पड़ेगा। हम लोग ने जब एक्सरे करने का प्रयास करा, पहले तो वसई गया, वसई पे नहीं हुआ, फिर वहां से गया मुंबई, मुंबई में भी नहीं मिला, वहां से गया पुणे, और पुणे से वापस यहाँ आते आते तकरीबन 13.5 से 14 घंटे लगे। और उसके भी ऊपर गाड़ी चल रही थी, साथ में एक डॉक्टर, असिस्टेंट, ड्राइवर, को ड्राइवर, सबका कुल खर्चा मिलाकर के 9,400 खर्चा हुआ था। इसके बदले में एक ब्लर एक्सरे मिला था, ब्लर एक्सरे, नॉट नीड क्लीन। अगर कोई किसान इस क्षेत्र में एक्सरे करवाना चाहता है, एक्सरे के साथ कोई अच्छी ट्रीटमेंट गाय माता की करना चाहता है, तो वो कैसे करे? एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क और ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, चैलेंज था एक काम का। तो जो गौशाला चलाते हैं, बहुत बार हमारे जैसों के पास फंड की बहुत दिक्कत चलती रहती है हमेशा, बट हम लोग ने वो संकल्प लिया। और मैंने जैसे बोला, उस शेड के लिए किसी का दान नहीं आया, इस 25 एकड़ जमीन खरीदने के लिए किसी का दान नहीं आया, जहाँ पे हम लोग ने नाश्ता करा वो शेल्टर हाउस बनाने के लिए किसी का दान नहीं आया, जिसमें हम लोग ने चारा कटिंग का शेड देखा, मशीन देखा, उसके लिए किसी का दान नहीं है। और आगे जाएंगे तो 6,000 स्क्वायर फुट में एक चारा गोदाम है, एक वेइंग मशीन है 20 टन का, एक गठान बनाने का पूरा सेटअप है। तो हम लोग खुद चारा लेके आते हैं, गठान बनाते हैं, गोदाम में डालते हैं। इसके अंदर से 6,70,000 से 7 लाख तक हम लोग सालाना बचाते हैं। तो इस किसी के लिए दान नहीं आया, परंतु हमारे परम गौभक्त है, जिनका नाम मैं लेना बहुत गर्व से लेता हूँ, सुशील जी जाजू करके, मलाड से वो कभी आए थे मिलने के लिए। उन्होंने ये सब काम देखा और उनको लगा इन लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, इन लोग को इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता है। तो सबसे बड़ा वो गाड़ी जो है, उन्होंने हमारे पास अभी 2 इक्विप्ड एम्बुलेंस है, बहुत एडवांस एम्बुलेंस है। एक उन्होंने डोनेशन करा और एक उन्हीं के मित्र से करवाया उन्होंने। तो हमारे पास 2 एम्बुलेंस है। उसके बाद में कोरोना काल में ये वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू हुआ, ये सुरभि गौ चिकित्सालय, उन्होंने ही लीड लेकर के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डोनेशन आया। और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो मशीनरी आप देखेंगे, लेस एकदम मशीनरी, वो भी उन्हीं से दिलवाए। तो ये जो हॉस्पिटल है, ये आपको 16 डिस्ट्रिक्ट में किसी गौशाला के पास नहीं मिलेगा, शायद ये मिनिमम आपको रेशो बोल रहा हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर 1064 गौशालाओं की मेरे जेब में फिर अभी पूरी की पूरी डिटेल्स है। तो जब मैं ग्रुप पे पूरे के पूरे गौशालाओं के ग्रुप्स चलते हैं, मैं भी उनमें ऐड हूँ, तो मुझे पता है किस किस गौशाला में ज़्यादा बखान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गाय माता की कृपा है। आपको जो भी अच्छा लगा वो पूरा ऑल क्रेडिट गोज टू गाय माता ओनली, और जो बुरा लगा वो मेरा है। तो यहाँ पे जो भी गाय माताएं हैं, एक गौ माता एक समय जो बीमार दिख रही है, नहीं दिख रही है, जो नहीं दिख रही है वो भी एक समय बीमार थी, और जो दिख रही वो अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। ये पीछे वाले नंदी जो है, कल एक्सीडेंट केस में हम लोग ने उसको उठा के लेके आए, उसका प्लास्टर डाला है, पूरे की हिस्ट्री, जिसको जिसको उसके फोटो वीडियो चाहिए मुझे संपर्क करें। ये पीछे वाली आना तो उसका भी पैर रुका हुआ है, इसका ट्रीटमेंट अभी कल मैंने इसका ये करा है। अभी आगे जो बच्चा है, ये आगे वाला बच्चा है, ये मात्र गाय मरने का है, और ये कोयसर के रोड एक्सीडेंट में उसके दोनों पैर टूटे। ये मात्र गाय मरने का है, और कोयसर में दोनों पैर टूटे, किसी ने गाड़ी चलाई पैर, तो मरने के इसको छोड़ दिया था। तुरंत अपनी रेस्क्यू कर जा करके उसको रेस्क्यू करके लेके आए, और इसको एक्सरे निकालने के बाद वो एक एडवांस ट्रीटमेंट, बहुत एडवांस
कोई नहीं करता है। यहाँ पे हम लोग जो ऑर्थोपेडिक में काम करते हैं, और ये सीधा आपको दिख रहा है, ये रोज बैठता है, उठता भी है अपने, और मेरे पास आया वीडियोज ऑल्सो कि ये चलता भी है। आप भेज देना ना, सबको चलेगा। ये जो है, ये गौशाला का ऑपरेशन थिएटर है। ये 460 स्क्वायर फुट का एसी एग्जामिन टेबल। ये एग्जामिन टेबल जो है, ये 4.5 फुट ऊपर उठता है। इसका 1200 किलो का कैपेसिटी है। ये हम लोग ने खुद मैंने डिजाइन दे करके करवाया मैन्युफैक्चर से। ये पूरा वर्ल्ड में दूसरा कहीं भी नहीं मिलेगा ये साइज और ये टाइप का, क्योंकि मैंने खुद इसको बनवाया है। जैसे कि अलग अलग कामों में अलग अलग रिक्वायरमेंट लगा, और उसके अनुभव के आधार पर हम लोग ने ये बनाया है। ये हमारे पीछे दिख रहा है आपको, ये एक्सरे मशीन। ये हम लोग ने अभी तक सैकड़ों नहीं हजारों एक्सरे निकाले। किसी भी ट्रीटमेंट का, किसी भी एक्सरे का और किसी भी रेस्क्यू का, एम्बुलेंस का हम लोग ने कभी चार्ज नहीं किया, कभी नहीं, नॉट अ सिंगल। कई बार मैंने एक कुत्ते के लिए, छोटा 1.5 महीने का कुत्ता था, पीला कुत्ते का, उसकी हड्डी टूटी थी। मैंने एक, अभी नाम नहीं लूंगा मैं, शायद इनमें से आधे लोग उसको पहचानते होंगे, बट बहुत दिल पे लगी ये चीज़। जब मैंने उसको फोन करा कि हड्डी टूटी हुई है पेट की, तो बोला 25,000 रुपया पहला गौशाला में जमा करो, फिर ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। बहुत दुख हुआ। उसको मैं इधर लेके आया, उसका ट्रीटमेंट किया, तो ठीक करके किसी को एडॉप्ट भी करवाया। तो हम लोग छोटे से लेकर के बड़े सबकी ट्रीटमेंट करवाते हैं, बट इट्स एब्सोल्युटली फ्री। पहले भी फ्री होता था, आज भी फ्री हो रहा है, कल भी फ्री होगा। कल भी हमारे पास पैसा नहीं था, आज भी नहीं है, कल भी शायद कितना होगा वो पता नहीं। बट ये मेरा संकल्प है कि गाय माता का और जिन जिन जीवों का यहाँ पे ट्रीटमेंट होगा वो एब्सोल्युटली फ्री होगा। हमको मानूंगा। ये पूरा हमारा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का सेट है। ये पूरे मशीनरी इंस्ट्रूमेंट पूरे, जैसे कि ये प्लास्टर वगैरह खोलने की सब साधन है। ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे पड़े हुए, और जैसे जैसे जितने लगते हैं हम लोग लेते हैं, और एवरी आफ्टर 5 से 6 सर्जरी के बाद इसको ये फेंकना पड़ता है, मतलब दूसरे काम के लिए, सर्जरी में काम किया है। ये पूरा सिस्टम के साथ होता है। डॉक्टर एप्रन पहनते हैं, ग्लोव्स पहनते हैं, मास्क पहनते हैं, और कायदे से एकदम बढ़िया वाला, ये नहीं गाय का है तो चला लेंगे, ये वाला हमारे पास कभी नहीं होता है। हम एक बार इंजेक्शन लगाने के बाद उसको फेंक देते हैं डस्टबिन में। आपको 10, 12, 15, 20, 40 सीरिंज और इंजेक्शन मिल जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि रिकवरी रेट हमारा बहुत से बहुत अच्छा है। ये पूरा इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास, पोर्टेबल एक्सरे भी है। एक्सरे मशीन जो आपने पूछा, ये पूरा एक ही बार लगता है, बाकी पूरा कॉर्डलेस वायरलेस सिस्टम है पूरा। ये डीआर पेन है, ये भी बहुत महंगा है, 2.5 से 3 लाख रुपए का। ये पोर्टेबल एक्सरे, और लैपटॉप पे 3 सेकंड के बाद ले जाएगा। ये पूरा सर्जिकल, ये ऑक्टिव है। और ये पीछे जो गुलाबी इसमें ये प्रिंटर है, एक्सरे का प्रिंट। ये ट्रॉली हमारी रोज की ड्रेसिंग की। किसी को कुछ प्रश्न है तो स्टराइल कराना, स्टराइल कुकर को स्टराइल कराना, ऑटो जैसे आपने सब साफ सफाई करा, कैंची ये इसको, वो ऐसे नहीं यूज कर सकते। तो सीधा अपने अंदर टब, इसके अंदर डब्बे है। अच्छा, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पहले इसमें डाले और अंदर डालना है, अनटच। जैसे कि देखिए ये सुई पड़ी है अंदर, ओके, इसको डालना है, और ये इसको खोल देना है ऐसे, ऐसे खोल करके ये बंद करो। चलो
ठीक